हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल द डॉक्टर्स टू बी आउट देयर। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ऑन एनिमल टिश्यूज़ पर, क्योंकि इस टॉपिक से जनरली हमारे पास काफ़ी इजी टू एवरेज क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर। ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम एनालिसिस करें कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो वो हमारे पास टिश्यूज़ की लोकेशन एज वेल एज कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पर आ रहे हैं इस चैप्टर से। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो 11th का चैप्टर है हमारे पास, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं लोकेशन पर टिश्यूज़ की एज वेल एज कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन इज निसल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। निसल बॉडीज किससे बनी हुई है, और यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए निसल बॉडीज होती क्या है और कहाँ मिलती हैं। तो निसल बॉडीज हमें मिलती है न्यूरॉन में, जो कि नर्वस टिश्यू का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट है, और कह सकते हैं हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो ये मैंने एक न्यूरॉन ड्रॉ किया है। इस न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में और यू कैन से न्यूरोप्लाज्म में हमें कुछ ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, और वो ग्रेन्यूल्स होते हैं निसल बॉडीज़। ये निसल बॉडीज़ जो हैं वो न्यूरॉन की ही खासियत है, न्यूरॉन का ही स्पेशल फीचर है। ये बनी किसकी हुई है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम्स की। ठीक है, फ्री राइबोसोम्स की, और दे आर सपोज टू बी फंक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि ये RER और फ्री राइबोसोम से बने हुए हैं और उनका काम ही होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करना, तो निसल बॉडीज का भी फंक्शन क्या हो सकता है? दैट इज फ्री राइबोसोम एंड RER। अब हमारे पास इससे ये क्वेश्चन इतना इजी है, और ये क्वेश्चन अराइज हुआ है 2018 में, मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन है ये। और आप क्वेश्चन का लेवल देख के जज कर सकते हैं कि आपको कितनी प्रिपरेशन की और ज़रूरत है और नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस थे हमारे पास प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड एंड SER एंड द फ्री राइबोसोम एंड RER। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्री राइबोसोम एंड RER। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू। गैप जंक्शन का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो जंक्शंस का ही क्या रोल है? जंक्शंस का काम है सेल्स को आपस में जोड़ के रखना, इसके अलावा कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना। ठीक है, सेल्स को आपस में जोड़ के रखना और कम्युनिकेशन को मेंटेन रखने का काम है जंक्शंस का। गैप जंक्शंस, जैसे कि हमें नाम बता रहा है, गैप जंक्शन का क्या काम होगा कि दो सेल्स के बीच में गैप होगा और उनके बीच में कम्युनिकेशन होगी बाय एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। ठीक है, बाय एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। तो ये वाली जो पॉइंट है ये आपको कहाँ लग रहा है? लेट्स रीड आउट द ऑप्शंस फर्स्ट। सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, फैसिलिटेट communication between adjoining cells by connection the cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecules। तो इसमें हमें गैप जंक्शन का फंक्शन क्या पता चल रहा है? सबसे पहली बात, ए ऑप्शन की कोई सेंस नहीं बन रही, सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर कोई सेंस नहीं बन रही है कंप्लीट। ठीक है, और अगर हम बी और सी को देखते हैं तो यहाँ पर है कि ये लीकेज को प्रिवेंट करता है। तो ये काम किसका होता है? टाइट जंक्शंस का। हमारे पास 3 टाइप के जंक्शंस हैं, दैट इज गैप जंक्शन, अधेरिंग जंक्शंस एंड टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस एंड अधेरिंग जंक्शंस। ये हमारे पास 3 टाइप्स है। ठीक है, तो लीकिंग से प्रिवेंट करने का काम टाइट जंक्शन का होता है, ये इसका नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारे पास रॉन्ग। इसके अलावा नेक्स्ट है सीमेंटिंग करता है सेल्स की। सीमेंटिंग तो वो करेगा ना जो सेल्स को आपस में जोड़ के रखेगा, अधेर करके रखेगा, तो ये भी इसका काम नहीं है। इसका काम क्या है? कम्युनिकेशन करने का, चीज़ों को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने का। साइटोप्लाज्म में जो भी सामान है, जो भी सब्सटेंस है जो दूसरे सेल में भेजना है, वो यहाँ ट्रांसफ़र होता है, और वो कुछ भी हो सकता है। दैट कैन बी आयंस एंड दैट कैन बी मोलिक्यूल्स। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं जो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्शन द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। डन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, 15-16 का क्वेश्चन है, बट इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जंक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन
अराइज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसमें जस्ट कनेक्टिव टिश्यू की आपको फ्लो चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। फ्लो चार्ट याद है तो आपको ये क्वेश्चन कुछ 1 सेकंड भी नहीं लेगा करने के लिए। सो हम आंसर पे मूव करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास टेंडन। टेंडन्स बिलोंग्स टू dense connective tissue, dense regular connective tissue. It is not a specialized connective tissue. Adipose tissue is a loose connective tissue. Areolar is a loose connective tissue, while cartilage is a specialized connective tissue. Specialized connective tissue में क्या क्या आते हैं हमारे पास, क्या क्या examples हैं? That is blood, lymph, cartilage एंड बोन्स। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे, टेंडन्स एंड लिगामेंट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे, वाइल एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू में आएगा एंड एरियोलर तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एरियोलर टिश्यू। ये भी रिसेंट क्वेश्चन नहीं है, 14-15 का क्वेश्चन है, बट यू गेट एन आइडिया कि ये एनसीईआरटी से ही एज इट इज लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। इसमें हमें कॉकरोच की डाइजेस्टिव सिस्टम का सीक्वेंस बताना है ऑर्गन्स का, ठीक है। तो हम फर्स्ट ड्रॉ करते हैं। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को ड्रॉ करें कॉकरोच की, तो फर्स्ट हमारे पास है फेरिंग्स, नेक्स्ट वी हैव अ स्मॉल नैरो ट्यूब दैट इज ईसोफेगस, देन इट एक्सटेंड इनटू अ पाउच जिसे क्रोप बोला गया है। फिर इसके बाद आता है गिजर्ड जिसमें ये स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे टीथ बोलते हैं ये प्रेजेंट है। उसके बाद हाईली कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट है एंड विद इट्स एंडिंग, ठीक है। तो ये हमारा एक रफ डायग्राम है किसका, एलिमेंट्री कैनाल कॉकरोच की। फर्स्ट इज फेरिंग्स, जो भी ये फूड ले रहा है वो फर्स्ट माउथ के बाद किस में आ रहा है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स लीड कर रहा है ईसोफेगस को। ईसोफेगस के बाद जो फूड है वो आता है क्रोप में। जो क्रोप है इसका काम है फूड को स्टोर करके रखने का। क्रोप के बाद फूड जाएगा गिजर्ड में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि गिजर्ड में टीथ प्रेजेंट होते हैं और ये जो है हेल्प करता है चर्निंग ऑफ फूड में, ठीक है। चर्निंग ऑफ फूड में हेल्प करता है ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलियम, नेक्स्ट इज कोलोन एंड द लास्ट पार्ट इज रेक्टम विद द ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एनस। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है डायग्राम का, किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। ये जो मैं निकाल रही हूँ एक्सटेंशंस, ये क्या है, यहाँ ये है हिपेटिक सिका जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो ये मिड गट है ये मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाइल जो ये वाली जो एक्सटेंशंस है ये माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स है जो कि एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स भी हैं। तो एक्सक्रीटरी जो भी वेस्ट होगा वो सारा माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू इलियम कोलोन रेक्टम से होता हुआ एनस से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सीक्वेंस है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ें, फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, क्रोप, गिजर्ड, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ही फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो गया है। और ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ ईसोफेगस के बाद गिजर्ड है, यहाँ भी ईसोफेगस के बाद गिजर्ड है, तो ये यहीं पर ही गलत हो गया। और यहाँ ईसोफेगस के बाद इलियम है, तो इसी वजह से बाकी सब ऑप्शंस गलत है, वाइल फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ciliated epithelial cells are required to move particles in or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in ciliated epithelial cells। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, सिर्फ ciliated epithelial cells, सिर्फ इनकी लोकेशन पूछी गई है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। और ये हमारा रिसेंट क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है।
इससे पहले जो हमने कॉकरोच वाला किया है एलिमेंट्री कैनाल, वो भी 2019 का क्वेश्चन था, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, जिसमें हमें जस्ट लोकेशन बतानी है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स की। सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बाइल डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स बट नॉट इन बाइल डक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज फेलोपियन ट्यूब्स एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ भी एक सही है एक गलत। फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है बट पेनक्रियाटिक डक्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ स्ट्राइएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। यूस्टेचियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट, यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। सिलिएटेड एपिथेलियम की जहाँ ज़रूरत होगी वहीं प्रेजेंट होगा ना, उसका काम है चीज़ों को मूव करवाना, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसको मूव कराने की ज़रूरत है, तो यहाँ ये प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें भी स्ट्राइएटेड एपिथेलियम और वी कैन से कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस को मूव करवाने के लिए सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब्स में ओवम को मूव कराने के लिए सिलिएटेड एपिथेलियम की रिक्वायरमेंट है। सो द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, और ये सब एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई फाउंड इन। ये हमारा सबसे रिसेंट क्वेश्चन है 2020 का, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें बताना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लोकेशन। तो अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू से आ रहे हैं, जिसकी आपको लोकेशन बहुत अच्छे से याद करने की, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में नहीं मिलता क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पर हमें कंपाउंड एपिथेलियम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन और डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन दोनों में ही क्या मिलेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास इन सेल्स में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, और ये माइक्रोविलाई क्या कर रही है, इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे रही है और सरफेस एरिया बढ़ा रही है एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, या नेफ्रॉन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है, पीसीटी में होता है, और वो किस वजह से होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की वजह से ही होता है। इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, या आपके पास नेक्स्ट टाइम क्या पता डीसीटी से आ जाए तो डीसीटी आंसर होगा। यूस्टेचियन ट्यूब में नहीं है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में भी नहीं है, बिकॉज देयर इज कोल्यूमनर एपिथेलियम। कोल्यूमनर एपिथेलियम की लाइनिंग मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। सो हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गए होंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।